नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए टॉप 10 यानी 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और दोस्तों इन 10 प्रश्न में ये भी बताना है कि वीडियो को रोककर खुद दोस्तों आप 10 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न दोस्तों सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आप सभी को बताना है इन संख्या में से अगला सीरीज क्या होगा। 48, 24, 96, 48, 192। अगला दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आएगा। क्या करेंगे दोस्तों, दिए गए संख्याओं को पहले हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। यदि दोस्तों संख्या घट रहा है और बढ़ रहा है तो दोस्तों एक एक डिफरेंस करके देखेंगे। जैसे 48 से कहां जाएंगे 96 पर, इसमें दोस्तों गुना 2 हुआ। फिर 96 से जाएंगे 192 पर, इसमें भी दोस्तों बोलेंगे गुना 2 हुआ। लेकिन दोस्तों हमको तो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान चाहिए, तो इससे तो आने वाला है नहीं। अब देखे देंगे दोस्तों 24 दूना 48, आगे दोस्तों फिर क्या हो जाएगा 48 दूना 96, यानी कि 24 दूना 48, 48 दूना 96, यानी कि इसमें भी गुना 2 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आएगा 96, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों। यह दोस्तों आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हो, दूसरा भी लॉजिक यदि आप लगा रहे हो तो वह भी दोस्तों आपका भी लॉजिक बिल्कुल सही है। कैसे दोस्तों, आप क्या करो, इसमें 2 से भाग कर दो, अगला संख्या 24 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार फिर दोस्तों इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो अगला संख्या प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों इसमें से 2 से भाग देंगे 96, अर्थात 96 में 2 से भाग देंगे 48 होगा। फिर दोस्तों अब क्या करेंगे 48 में से 4 से गुना कर देंगे, भागा 2 गुनी 4, भागा 2 गुनी 4। अब दोस्तों फिर भाग 2 करेंगे, अगला संख्या पर कौन सी आ जाएगा तो 96 आ जाएगा। भाग देने के बाद यदि दोस्तों आप 192 में 2 से भाग देते हो, 2 नामा 18, 2 छक 12, क्या हो रहा है 96, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी ऐसे भी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर का है। आप सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में जवाब देना है। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से आप बता सकते हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था। सन 1996 के प्रथम दिवस कौन सा दिन था। गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप सभी को दोस्तों बताना है कि इनमें से जो है चारों में से कौन सा सही जवाब आएगा। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 1996 को गुरुवार था, तो दोस्तों हमको यहाँ पर पूछा है उसी साल का प्रथम दिन। प्रथम दिन का मतलब पूछा है दोस्तों जनवरी, 1 जनवरी। तो दोस्तों आप जानते हो कि जनवरी में पूरे कितने दिन होता है, 31 दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन लेंगे, यानी कि पीछे का पूछा है। जनवरी के बाद दोस्तों होगा फरवरी। अब ये देखना है फरवरी क्या लीप वर्ष है, क्या 1996 4 से कट रहा है, तो बोलेंगे जी बिल्कुल 1996 4 से कट रहा है। तो वह जो है फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। फरवरी हो गया 29 दिन। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का आपका आ जाएगा 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल फिर आपका आ जाएगा 30 दिन। अप्रैल के बाद देखिएगा मई, अप्रैल मई, मई आ जाएगा आपका 31 दिन। मई के बाद दोस्तों हो जाएगा जून, जून हो जाएगा आपका 30 दिन। जून के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर जून आएगा आपका, देखिए दोस्तों जून हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन का। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखना है तो 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त, देखिए हमको तो पीछे की तरफ जाना है, तो 15 अगस्त तक जब यहाँ आ ही गया है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 14 लेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे नहीं जा रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए क्या करेंगे सभी में 7 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा 3 दोस्तों, 7 चौक 28, यहाँ पर दोस्तों 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 7 चौक 28 प्लस में 3 आ जाएगा, 7 चौक 28 शेष फल 2, 7 चौक 28
शेषफल 3 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 7 चौक 28, शेषफल आपका 2 आएगा। यहाँ देखिएगा 7 चौक 28, यहाँ पर शेषफल 3 आएगा। 7 दूना 14, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ से भी दोस्तों कोशिश कीजिए 7 बनाने का। जहां जहां से 7 बनेगा उसको काट दीजिए। देखिए जहां जहां से दोस्तों 7 बनेगा उनको आपको काट देना है। 3 1 4, 4 3 7 कट गया। फिर दोस्तों देखिएगा 2 2 4, 4 3 7, पूरा पूरा कट गया। अब दोस्तों आपका बचा क्या 3, क्या बचा 3। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, गुरुवार में 3 दिन को जोड़ेंगे। जोड़ना नहीं है दोस्तों आपको, गुरुवार जो है आप पीछे जा रहे हो, गुरुवार से आपको पीछे 3 दिन जाना है। तो ये 1 2 3 पीछे की तरफ ऐसे चले जाएंगे। तो गुरुवार के पहले कौन होगा दोस्तों, बुध होगा। बुधवार के बाद पहले कौन आया होगा दोस्तों, मंगल। मंगल के पहले कौन आएगा, सोमवार। यानी कि यहाँ जो 3 बच रहा रिमाइंडर आपका, यानी कि पिछला 3 दिन वह कौन सा डे होगा, सोमवार होगा। आपका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, सोमवार। यानी कि दोस्तों 1996 के प्रथम दिवस कौन सा दिन आ जाएगा, 1996 को सोमवार, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में दोस्तों वीक हो, कमजोर हो, आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और उन चैप्टर को दोस्तों बड़ा जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दोस्तों क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों बिल्कुल फ्री पीडीएफ दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको जो है इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हो रक्त संबंध, इसमें से दोस्तों 3 फिगर आपको याद रखने होते हैं। 3 फिगर यदि याद रहते हैं तो वह क्वेश्चन बन जाता है। पहला दोस्तों यदि आपको इस तरह से तीर का निशान बन जाए तो ये दोस्तों आपका जो है इस पे भाई बहन आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, भाई या तो बहन बैठते हैं। इस तरह से दोस्तों दिमाग में सेट रखना है। और दोस्तों यदि डबल तीर का निशान ऐसे दिया जाए, जहां पर भी इस तरह से दिया जाए, तो ये दोस्तों होता है किसका, पति पत्नी का। ये दोस्तों आपका हो जाएगा पति और पत्नी का डबल तीर का निशान, जहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाए, ये दोस्तों हो जाएगा पति और पत्नी का, ध्यान देना है। और दोस्तों यदि आपको ऊपर नीचे का तीर का निशान मिले, ऊपर दोस्तों माता या पिता होते हैं और उसके नीचे जस्ट संतान होते हैं, बेटा या बेटी। इस तरह से दोस्तों इन 3 डायग्राम को आपको याद रखना है और इन 3 डायग्राम से जो है दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों बना लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। एक न्यायाधीश का पुत्र जो है वो वकील है। किसका पुत्र है दोस्तों, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश को हम दोस्तों अन मान लेते हैं। एक न्यायाधीश का पुत्र दोस्तों वकील है। चलिए दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ये आपका रहा दोस्तों न्यायाधीश। एक न्यायाधीश का पुत्र जो है वकील है। क्या है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। तो ये दोस्तों वकील हैं, तो इसको दोस्तों हम डब्ल्यू से मान लेते हैं वकील। दोस्तों ये पुत्र हैं तो ये प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों फिर क्या कहता है, एवं वकील का पिता डॉक्टर हैं। क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन में देख रहे हो जिस प्रकार बोल रहा है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील, ठीक है दोस्तों। अब फिर कहता है एवं वकील का पिता डॉक्टर हैं। तो अब जरा ध्यान से सुना है दोस्तों, ये जो है ये खुद ऑलरेडी न्यायाधीश है। तो अब वकील का पिता जो है डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन होगा, वकील का पिता। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर मान ले वकील का पिता। जब दोस्तों ये वकील का पिता हो गया तो ये कौन होगा, माता। इसका मतलब हुआ कि जो है वकील का माता जो है न्यायाधीश है और वकील का पिता जो है डॉक्टर है। तो कहता है न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। दोस्तों न्यायाधीश जो है वकील से किस प्रकार संबंधित है, वकील ने न्यायाधीश को क्या कहेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस से प्रदर्शित है और ये प्लस से है। तो ये तो दोस्तों फीमेल हो गया, ये पिता हो गया और ये कौन हो गया, माता। तो आपको बताए थे डबल तीर का निशान जहां पर भी हो पति पत्नी। तो ये दोस्तों देखो पति पत्नी का रिलेशन बता रहा है और इसके नीचे जो बैठा है वो पुत्र हुआ और इसके ऊपर वाला ये निगेटिव से प्रदर्शित है, तो इसका मतलब माता है। क्या है दोस्तों, माता। आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब आएगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि इनमें से कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बताना इनमें से दोस्तों त्रिभुज कितने हैं। हम दोस्तों आपको बताएं एक बेसिक फिगर, दोस्तों इसका सेकेंडों में आप जवाब दे सकते हो यदि आपको दोस्तों बेसिक फिगर याद होगा तो। यदि दोस्तों इस तरह से आपके पास बेसिक फिगर याद रहे और इसमें से पूछे त्रिभुज की संख्या जैसे 1 2 3 4, तो इसका क्या कर देंगे दोस्तों दुगुना। 4 का दुगुना क्या हो जाएगा 8, इसमें 8 ट्रायंगल हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है बेसिक फिगर पर। दोस्तों अब इसको हम हटा रहे हैं, बेसिक फिगर पे हमेशा देखना है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4, तो इनसे दोस्तों कितना बनेगा 8 बनेगा। फिर उसी प्रकार 1 2 3 4, इनसे भी कितना बनेगा 8 बनेगा। तो दोस्तों 8 प्लस 8 बन चुका है। अब उसके बाद ध्यान से देखना है क्या ट्रायंगल जो है जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। तो यहां से यहां दोस्तों देखिएगा 1 बना, फिर उसके बाद दोस्तों यहां से यहां भी देखिए 1 बना, तो इधर से कितना बना 2 बना। तो इसमें क्या कर देंगे प्लस, इसमें आपका 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की तरफ देखिएगा, यदि दोस्तों आपका ये वाला बेसिक फिगर रहे तो इसमें 1 2 अंक डालना है और 1 प्लस 2 करना है, ये 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले यहां से यहां कितने ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से आपका दोस्तों 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो दोस्तों टोटल कितने ट्रायंगल अभी तक में देखो आ चुका है, तो 8 8 16 2 18 और 18 3 कितना हुआ दोस्तों 21। 21 दोस्तों आपके सामने दिख रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्या आपको और ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोस्तों यहां से देखिएगा, यहाँ पर जो हम मेरा पेन चल रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। 21 1 कितना हुआ 22। फिर दोस्तों मेरा जहां पर पेन चल रहा है उस पर ध्यान देना है, 22 और 1 कितना हो गया 23। यानी कि टोटल ट्रायंगल का बात करें इसमें कितने ट्रायंगल हैं 23, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब आएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम में आते हैं। वेन डायग्राम का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। दोस्तों गाजर है, सब्जी है और ये भोजन है। दोस्तों यहाँ पर भोजन होगा दोस्तों, ये जो है आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा भोजन, हम लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका भजन नहीं भोजन होना चाहिए, सब्जी गाजर और दोस्तों ये क्या है आपका भोजन है। ये रहा दोस्तों आपका ये भोजन है। तो बताना आखिर में ये तीनों किस प्रकार रिलेटेड कर रहा है। अब दोस्तों देखेंगे क्या गाजर भोजन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आते हैं। सब्जी भोजन के अंतर्गत आते हैं, आते हैं। यदि दोस्तों ये भोजन रहा तो भोजन के अंतर्गत कौन आएगा, सब्जी आएगा, और सब्जी के अंतर्गत कौन आएगा, गाजर आएगा। गाजर भी दोस्तों आप सब्जी के अंतर्गत लाते हो, सब्जी बनाते हो गाजर का, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। भोजन के अंतर्गत कौन आएगा, सब्जी, सब्जी के अंतर्गत कौन आएगा, गाजर। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, जैसे दोस्तों हम आपको बता रहा हूं। कथन में दिया गया है कोई पेन पेंसिल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे डायग्राम बनना चाहिए, सभी पेंसिल चौक हैं। दोस्तों कथन में क्या कहता है, कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है। यदि दोस्तों ये पेन है, ये क्या है दोस्तों पेन है, तो कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये दोस्तों पेंसिल हो गया, इसमें से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, आपस में दोनों मतभेद हैं, कोई पेन पेंसिल नहीं है। सभी पेंसिल चौक हैं, जितने भी पेंसिल हैं वह चौक हैं। तो पेंसिल ये रहा, सारे के सारे पेंसिल क्या हैं, चौक हैं। इस प्रकार से डायग्राम आएगा। अब चलते हैं दोस्तों, आपका डायग्राम ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में देखिए क्या क्या बोल रहा है, कोई चौक पेंसिल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर पेंसिल होगा, मैं बता दूं दोस्तों, पर नहीं यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए पेंसिल। क्या होगा दोस्तों पेंसिल। कोई चौक पेंसिल नहीं है। देखो ध्यान से दोस्तों, क्या कोई चौक पेंसिल नहीं है, कोई चौक पेंसिल नहीं है। जी दोस्तों कोई चौक पेंसिल नहीं है। ये जो है दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, चौक वाले हिस्सा क्या पेंसिल के अंतर्गत है। ये जो है बाहर वाला हिस्सा कभी अंदर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कोई चौक पेंसिल नहीं है, कोई चौक क्या है पेंसिल नहीं है। अब अगला देखिएगा, ये आपका हो गया गलत। कोई पेंसिल पेन नहीं है,
क्या ये पेंसिल का हिस्सा पेन के अंतर्गत है? बिल्कुल नहीं है, ये सही बोल रहा है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अगला देखिएगा, कुछ चौक पेंसिल, हाँ कुछ चौक पेंसिल हो सकता है, सारे नहीं, कुछ चौक पेंसिल है, तो जरूर ये भी सही। कौन कौन फॉलो किया सेकेंड एवं थर्ड? कौन कौन निष्कर्ष बोलो क्या सेकेंड एवं थर्ड? ऑप्शन देखो किसमें है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में CHARACTER को 24, 16, 12, 37, 6 और चिल्ड्रेन को 24, 85, 96, 70 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में हरिलाल को किस प्रकार लिखा जाते हैं? दोस्तों आप यहाँ पर गलती बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखता है और नंबरिंग करने लगता है, सी कितने नंबर पे आते हैं, एच कितने नंबर पे आते हैं, इस प्रकार से नंबरिंग करने लगता है। लेकिन आपको कुछ देर के लिए पहले सोचना है, क्या जितना लेटर इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, क्या हरिलाल में भी वही लेटर यूज किया गया है? आप थोड़ा सा संख्याओं को देखेंगे और ध्यान से सोचेंगे तो देखेंगे तो वही सब लेटर, जैसे यहाँ पर एच है तो देखो यहाँ चिल्ड्रेन में भी एच है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है। उसके बाद आई, यहाँ भी आई दिख रहा है दोस्तों आपको। उसके बाद देखो एल, एल आपको देखो दोस्तों क्या दिख रहा है, एल बिल्कुल दिख रहा है चिल्ड्रेन में, यानी कि जितना लेटर इसमें है वही लेटर है। अब क्या करेंगे, जो लेटर इसका लिखा गया होगा वही लिख देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर एच, आप जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एच का क्या है प्लेस वैल्यू, यहाँ पर देखेंगे एच क्या है दूसरे नंबर पे, तो एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4, एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4, तो ये वाला भी एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4। और दोस्तों आपको देखो इस तरह से करना है, आपको हमेशा ऑप्शन पे नजर रखना है। अब दोस्तों यहाँ पीछे में क्या है एल, हम हमेशा पहले आगे पीछे लेंगे ताकि ऑप्शन आपका बिल्कुल मिल जाए। अब देखेंगे एल, एल देखो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है नहीं, इसमें एल दिख रहा है, एल देखो इसमें से है कौन सा स्थान पर है 1 2 3 4, यदि ये 4 स्थान पे है तो यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3 4, तो पीछे क्या आएगा, सबसे पीछे 5 आएगा। जबकि देखो दोस्तों मात्र एक ही ऑप्शन में सबसे पीछे 5 है, ऑप्शन डी में, इसके बीच में क्या आएगा 8 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, यानी कि हरिलाल को क्या लिखा जा सकता है 48, 61, 51, 5, ऑप्शन डी आपका सही जवाब आएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन दोस्तों सेठ समुच्च का है। कहने का मतलब हुआ दोस्तों 5, 8 से 39 जिस प्रकार बना होगा उसी प्रकार दोस्तों किसी 3 में से एक में संबंध लगेगा। जैसे दोस्तों 5, 8, 39 है, सेम उसी प्रकार दोस्तों बनाना है। इसका दोस्तों 3 मेथड होता है, या तो इन दो छोटे संख्या से आप बड़ी वाली संख्या बना सकते हो, या इन दोनों बगल वाले संख्या से बीच वाले संख्या बना सकते हो, या तो दोस्तों क्या कर सकते हो इन दोनों संख्याओं से सबसे छोटी संख्या बना सकते हो। 3 मेथड इसका होता है, आपको दोस्तों मैं बता दिया, समझा दिया, तो बताइए इनका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़ दें 8, 5, 13, 13 में 3 से गुना कर दें तो देखो 39 आ रहा है, क्या यह वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 14, 14 गुना 3 करेंगे 42 नहीं है, 12 और 9 21, 21 दोस्तों 12 और 9 क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, 12, 9, 21, 21 गुना 3 कीजिएगा तो क्या हो रहा है 63, बिल्कुल हो रहा है, ये सही हो सकता है। आगे देखिएगा 4, 1, 5 और 2 25, 75, ये नहीं होगा। आगे देखिएगा 6, 3, 9 और 1, 1, 2 29 गुना 3 कीजिएगा 9, 3, 27, यहाँ इकाई के साथ ये भी नहीं होगा। तो 12, 9, 21, 21, 63 किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन बी से आ रहा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे दोस्तों, आप सभी को बताना है इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। आखिर में दोस्तों अब से 216 बना, एल से क्या बनेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपका प्लेस वैल्यू डालेंगे। अब 6 नंबर पे आते हैं, तो 6 से दोस्तों 216 कैसे बना। यदि दोस्तों हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब होता है 216। उसी प्रकार दोस्तों देखिएगा एल, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यदि इनका क्यूब किए तो इनका भी क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। क्या दोस्तों 1728 है, बिल्कुल ऑप्शन ए में है।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप सभी जरूर देकर जाइएगा और ये भी बताइएगा दोस्तों आप कि 10 प्रश्न में दोस्तों किसने प्रश्न सही किए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज की सेशन जो है दोस्तों कल से बेहतर रहा कि नहीं रहा, और इस वीडियो पर दोस्तों हमें 25 लाइक्स के टारगेट है, तो जरूर दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि 25 लाइक्स को आप पूरा ही देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब बताइए 6 से 27 बना तो 9 से क्या बनेगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, 6 पंचे 30, 30 में से -3 कर देंगे 27। उसी प्रकार 9 पचे 45, 45 में से -3 कर देंगे 42। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा। जब दोस्तों आपका लॉजिक फेल हो जाए तो अब दोस्तों हम स्क्वायर और क्यूब के टर्म में सोचेंगे। यदि 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों 36, लेकिन 36 तो नहीं है, 27 बना। इन दोनों को दोस्तों क्या करें, गुना कर दें तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 27 है। कुछ तो दोस्तों यहाँ पर देखो सोचना है कि आखिर में चल क्या रहा है दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 को गुना करेंगे 18 होगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 9 होगा, इसमें गुना कर देंगे 3 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लॉजिक लंबा है दोस्तों। फिर दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 1 9 होगा। और दोस्तों इसको भी 9 3 से गुना कर देंगे, ये भी दोस्तों 27 आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सारा ऑप्शन दोस्तों गलत है। यहाँ पर हम दोस्तों ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों आपका सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हम सुधार देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों दूसरे का छप गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 31 होगा। तो अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में 10 प्रश्न किए दोस्तों टोटल क्वेश्चन। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप जो है दोस्तों 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।